आज बात करेंगे बहुत गंभीर सामाजिक समस्या और बहुत गहरा है ये, इसका डीप रूटेड है और वो ऐसा है जो शुगर कोटेड है, जिसका रूट मूल तो जिसको जो समस्या के रूप में ज़्यादातर लोगों को दिख नहीं रहा है। लेकिन ये ज़्यादातर घरों की कहानी है, समाज की कहानी है और चेतना को बहुत डीपली इन्वॉल्व कर रहा है, मतलब अफ़ेक्ट कर रहा है। तो इसको देखेंगे। एक दोस्त एक वीडियो भेजे थे, लॉजिकल मालिक करके एक चैनल है, वहाँ पे एक बंदा है जो बहुत फ्री लाइफ जीता है। मैंने वो वीडियो देखी, जो वीडियो दोस्त ने भेजा था, और एक दो वीडियो भी देखी कि वो समाज की जो परंपरा की वजह से व्यक्ति का चेतना कैसे अफेक्ट हो रहा है, उसको काटते हुए, भ्रम को काटते हुए वो अपनी बात रख रहे हैं। मुझे अच्छा लगा, तो उसमें मैंने वो वीडियो का आधार पे मैं उसका समीक्षा ले रही हूँ, कर रही हूँ। उसका सार अपनी जल दर्शन के हिसाब से मैं रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ। क्योंकि मैं बहुत गहराई से, मेरी जो समझ है उसमें चीज़ों को बहुआयाम से देख के ये जल दर्शन का कॉन्सेप्ट जो है, ये परिभाषा दे के शुरू किया हूँ। नहीं तो था तो ये है इधर, लेकिन इसको हम एक कोर करके सेंटर में लाके इसको रिप्रेज़ेंट करेंगे तो इसको लोगों को ज़्यादा टच करेगा, ज़्यादा छू पाएँगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने में, साफ दृष्टि में मदद करेगा। जो है भ्रम कटता जाएगा, कमल खिलता जाएगा। ऐसा है। तो वो वीडियो में ऐसा 3 लड़कियाँ हैं, वो 3 लड़कियाँ घर से आके अलग ल रह रहे हैं। उनके घर में ऐसा माहौल था, उनके ऊपर बहुत इतना टॉक्सिक पेरेंट थे कि वो बच्चा सुसाइड कर दे, वो बच्ची सोचती है। वो अपनी 2 बहन को लेके अभी इधर रह रही है, तो उनका इंटरव्यू था। वो बोल रहे हैं कि कैसे ज़बरदस्ती किया जाता है कि, और इस नाम पे कि हम आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, आप क्या पहनोगी कपड़ा, कैसे जीवन जियोगे, ये सब पिता-माता निर्धारित करते हैं। तो उनके साथ बहुत ज़्यादा हुआ है शायद। लेकिन ये जो वीडियो ऐसा है तो आप वो देख लीजिएगा। तो ये पेरेंटिंग के ऊपर, लेकिन कम ज़्यादा से ये तो ज़्यादातर परिवार में होता है, विक्टिम हो जाते हैं बच्चे। और ये माँ-बाप भगवान है, गुरुजन को सम्मान देना चाहिए और हमारी अभी तक की परंपरा में जो बनाया गया है, वो हमारी भलाई के लिए है। तो उसको वैसा ही रहने देना चाहिए। तो ये बहुत चीज़ें आ रहा है जो कि हमारी हिंड्रांस बोल सकते हैं, हमें बैकफुट लेता है कि हम चीज़ों को, चेतना का अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाता है। परंपरा हो या जो भी हो, जब बनाया जाता है कुछ बेहतर के लिए बनाया जाता है, नहीं तो इंसान क्यों बनाएगा? कोई चीज़, रूल हम क्यों बनाते हैं, ट्रैफिक रूल? बेहतर के लिए कि सब अच्छे से डिसिप्लिन वे रहें, विन विन सिचुएशन में एक दूसरे को कोऑपरेट करके आगे जाएँ। लेकिन समय क्रम में जैसे प्रज्ञा को अपडेट नहीं करते जाओगे आप, तो जीवन तालाब बन जाएगा, समंदर नहीं बन पाएगा। तालाब बना मतलब कुछ जमा हुआ कचरा, और फिर एक समय के बाद वो सिर्फ़ कचरा का, उसमें शुद्ध जल कम और कचरा ज़्यादा दिखेगा। तो इस तरह से तो वो तीनों लड़कियों की जो कहानी है, उसमें बहुत बहुत परिवार में कम-ज़्यादा से ऐसा होता है। और ऐसा नहीं है कि माँ-बाप भी जानबूझ के कर रहे हैं, वो भी विक्टिम होते हैं, दे आर ऑल्सो विक्टिम। उनका जीवन इतना हुआ है और इंसान अपनी अनजाने में जितना उसको समझ आया है, जितना वो जानता है, जब उसका परिचय माँ-बाप के रूप में होता है, तो वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चा पैसिव होता है। छोटा बच्चा जो न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुआ है, उसमें अभी उसकी तरफ पिता-माता का प्रेम कैसे रहता है? 100 ज़ीरो वाला। बच्चा तो अभी इनएक्टिव है। माँ बच्चे को प्यार क्यों कर रही है? क्योंकि वो मेरा बच्चा है। बाकी तो कुछ नहीं है कि उसमें कुछ गुण है या कुछ हम दोस्ती करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एक-दूसरे का कुछ मैच करता है, कुछ समझ के तल पे हमें सही लगता है, सत्संग का धारा खिलता है, या कहीं पे हम दोस्ती नहीं बना पाते हैं, तो हमें लगता है कि कुछ संग है। लेकिन माँ-बाप बच्चे का तो शुरुआत में ऐसा नहीं होता है ना रिश्ता, ये चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। तो बच्चा पैसिव है, हम पूरा देने वाले साइड में रहते हैं, तो पेरेंट्स आर वेरी इन्फेक्शियस, मतलब इन्फेक्शन यहाँ अब बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा का, बुरा का, दोनों का भी। माँ-बाप, इफ मदर इज़ ए हैप्पी पर्सन, इट विल रिफ्लेक्ट इन किड। इफ मदर इज़ ए एंग्ज़ायटी पर्सन, कि वो बहुत प्रेशर में है, चीज़ों को समझ नहीं पा रही है, उलझी हुई है, तो इट विल रिफ्लेक्ट टू किड। क्योंकि इधर जो भूमि है, ये क्षेत्र, ये कच्चा मिट्टी है।
तो ये कुंभार है, पिता माता। तो ये जिस तरह से देते हैं उस तरह से वहाँ क्रिएट होता है। तो वो इनकी जो उलझन, इनकी जो भ्रम, ये उसके ऊपर आरोपित करते हैं। और मनुष्य, और ये सबसे ज़्यादा आरोप होता है माँ बाप की फर्म में। इसीलिए वो जो बोली कि टॉक्सिक, तो टॉक्सिक हम बोल सकते हैं, बोलने के लिए हमें शायद मुश्किल होता है। अभी मैं भी सारा मुश्किल को काट के ये बोल रही हूँ, क्योंकि हमारी भी नौ धारा में, नौ धारा जो है 9 नंबर का, वो अग्नि एपिसोड से, वो बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़, कचरा भ्रम कटेगा, कचरा निकलेगा और फूल खिलेगा, दोनों एक साथ होगा, स्पेस बनेगा, उसमें जो गलत चीज़ निकल जाएगा, अच्छा चीज़ भरा जाएगा। नहीं तो गलत चीज़ निकल जाएगा, भरने को कुछ नहीं है। तो वो भी जैसे वुमेन लिबर्टी को लेके हो रहा है कि पहले बहुत कंजर्वेटिव था कि उसको बहुत दबा के रखो, अभी उसको मैन बनाने की कोशिश करो कि उसकी फेमिनाइन खत्म हो जाए। फेमिनाइन जो है वो प्रकृति का स्वरूप है, स्नेह, दया, प्रेम, क्षमा, ग्रहणशीलता। और फेमिनाइन में नहीं बोल रही हूँ यहाँ फीमेल और मेल, हाँ फीमेल में वो ज़्यादा प्रकृति ने स्थापित किया है। ये क्वालिटी है। जो अपलिफ्टेड मैन हुए हैं, राम, कृष्ण, बुद्ध, वो सब में फेमिनाइन ज़्यादा है। तो जल प्रवाह दर्शन में फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें जो कि आपको हिंसा से, युद्ध से बचाएगा और शांति, प्रेम, करुणा का स्थापन करेगा। इसलिए ईश्वर ने मुझे भी ये इसका परिभाषा बना के शुरू करने का ये चुना, क्योंकि एक फीमेल में वो चीज़ ज़्यादा तरह से देख सकता है। और वो ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों होना चाहिए जो भी ये चीज़ को समझते जाएंगे, वो सभी इसमें है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति या कोई कोई कुछ नहीं है, इधर इधर सब कुछ मिटना ही है। तो इसमें जिसमें वो खिलता जाएगा, खुलता जाएगा, वो ये जल दर्शन का प्रतिरूप होता जाएगा। वो सबके अंदर है। इसलिए इसका कोई किताब नहीं है कि कोई एक इसको किताब लिख लिए। ये बहुत चीज़ों का सिनर्जी है, जोड़ है। फेमिनाइन एनर्जी जो है इसमें ज़्यादा है, क्योंकि इसमें प्रेम, करुणा, धर्म, जो जिसको हम फीमेल एनर्जी लेके, फीमेल गुण लेके स्थापित किए हैं, ये होता है सभी में, पुरुष नारी सभी में। इसमें कुछ नहीं है कि कुछ भेद है। तो ये है। तो हाँ, मैं जो बोल रही थी वो मूल टॉपिक जो है पेरेंटिंग के ऊपर। बच्चा पैसिव होता है तो पेरेंट्स आर वेरी इन्फेक्शियस, ये वर्ड में यूज कर रही हूँ। इफ़ दे विल बी हैप्पी पर्सन, इट विल ट्रांसफर टू किड। इफ़ दे विल बी वेरी मतलब कंजर्वेटिव थॉट, विस्तारित सोच नहीं है, बहुत ऐसा। और लड़की है तो वो लड़की का दिखाया है तो लड़की का बोल रहा हूँ, ऐसा कपड़ा पहने, ऐसा फ्रेम में रहे, किसी से प्रेम मत करे। लेकिन हम कहीं किसी व्यक्ति को चूज करेंगे उसके लिए, और बिना जाने में पहचान में उसको लेके उसके पास फेंक देंगे कि यू हैव टू लव हिम, है ना। अगर उसमें कोई गुण हो ना हो, आपको सहज उसमें प्रेम हो ना हो, ऐसा। तो चेतना का विकास कहाँ हुआ? ये एवरीथिंग इज फ्रेम्ड। उसमें ऑनर किलिंग की बात भी उसमें हुआ है कि जो हरियाणा में होता था, लड़की को पहले जन्म होने से पहले सेक्स डिटरमिन करके उसका किलिंग होना। तो कितना चीज़ हम हमें भी बोल रहे हो, आप सोचिए कितना बड़ा बड़ा क्राइम यहाँ इजी है। टेक इट इजी, है ना। इट इज़ लाइक ए पिल, सोसाइटी इज एनगल्फिंग हैप्पीली। तो ये इट इज़ सच ए टॉक्सिक पिल सोसाइटी। तो परिवार में तो व्यक्ति का एक, आप माली हो, मालिक नहीं है, आपके थ्रू बच्चा आया है, बच्चा अस्तित्व का अभिव्यक्ति है। ये चीज़ का गहरा समझ नहीं होता है ज़्यादा पेरेंट में। वो बोलते हैं कि हम अपनी भलाई के लिए, बच्चे की भलाई के लिए, लेकिन आपको जितना पता है आप तो उतना कर पाओगे ना। तो जो माँ बाप में जल प्रवाह रहता है, जल भाव रहता है, कि वो कम से कम इतना समझ जाए कि हमारी भी लिमिटेशन है, तो हम जितना सिखा पाते हैं वो सिखाए, बाकी बच्चे में वो स्पेस डेवलप करे कि वो चारों ओर से सीखे, वो अध्ययन का स्पेस उसमें बने। हम उसके ऊपर कोई दबाव ना डाले कि अभी शादी कर लो, आप ये पढ़ो। जैसे 3 इडियट मूवी का कॉन्सेप्ट हुआ है कि बच्चे को आप एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस के पीछे नहीं है, सक्सेस आपके पीछे आएगा। जो जैसे फरहान कुरैशी के माँ बाप भी एंड में समझ जाते हैं वो चीज़ को, कि बच्चा अपना कौन सा सीड लेके आया है, तो आपकी जीवन का जो कमी, उसको भरने के लिए नहीं हुआ है वो। और वो जो सैक्रिफाइस इज ए क्वालिटी दैट शुड बी हैप्पीली एक्सेप्टेड। इसका ग्रहणशीलता से ये खिलता है, तभी इसका मोल है, जल भाव से। नहीं तो सैक्रिफाइस कोई प्रोसीज्योर नहीं है कि ये गिव एंड टेक, जैसा कि आपने सैक्रिफाइस किया तो आपको रिटर्न में ऐसा मिलेगा। आपने बच्चे को बढ़ाने के लिए सैक्रिफाइस किया, बच्चा आपके पेट में आ गया, तो मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रही हूँ, तो कहीं पे थोड़ा कठोर लगे तो ये अग्नि एपिसोड से तो ठीक है। तो जैसा है वैसा चीज़ों को समझना पड़ेगा।
एक गाय के पेट में बच्चा हो जा जाता है, तो बच्चा तो पैदा होगा ना किसी भी तरह। तो मैं 9 महीना आपको पैदा करना ही है, ये नेचर का लॉ है, यू आर बाउंड टू डू दैट। तो हाँ, ये फ़र्क है कि आप उसको कैसे ले रहे हो। आप बहुत डिप्रेशन में झेल-झेल के वो 9 मंथ का फेज़ को एन्जॉय कर ले रहे हो, या कोई बहुत हैप्पीली क्रिएटिव बन के उसमें सृजन की धारा को ज़्यादा खेल रहा है, वो अपना फ्री विल को ज़्यादा समय दे रही है सृजन के लिए, अच्छी-अच्छी किताब पढ़ने के लिए, ज़्यादा अपने अंदर की जो एनर्जी अ, अच्छे-अच्छे गुण को विकसित करने के लिए, तो वो फ़र्क होता है। नहीं तो 9 महीना तो आपको क्रॉस करना है और बच्चा हो गया, बच्चा को पालना तो है, लेकिन आप कैसे पालते हो? एक एरिक फ्रॉम का किताब जो है द आर्ट ऑफ लविंग, उसमें मैं पढ़ी थी। द मदर्स लव इज, और वहाँ मदर्स लव फादर्स लव को जो है वो ऐसे पुरुष नारी या मदरहुड फादरहुड, एक माँ बाप उस हिसाब से नहीं, उसकी गहराई में जाके क्वालिटी के हिसाब से लिया जाए, लिया गया है। मदरहुड, मदर्स लव इज अनकंडीशनल लव, फादर्स लव इज कंडीशनल, उसमें जो सब वर्णन है ऐसे जो है, इसको मदर फादर नहीं गुण के हिसाब से लेना है। मैं गहराई से जाके इसको समझा रही हूँ, बहुत सुंदर बात है। और जैसे वो, और एक एडल्ट होने होने के बाद हमें अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप हो जाता है। हमारे अंदर की मदरली लव वो हमें मूल से जोड़ता है, हार्मोनी में रखता है, हम अपने आप को, अपने किरदार को ग्रहण करते हैं। जो फादरली लव वो स्वनिरीक्षण करता है, वो हमारे अंदर डिसिप्लिन बिठाता है, हमें चेक करता है कि एम आई गोइंग इन द राइट वे, इज इट ए गुड, इज इट ट्रू, वट एवर आई एम डूइंग। तो ये हमें चेक करता है, ये दोनों का समन्वय होता है तो व्यक्ति का पूर्व विकास होता है। तो ये फादरली लव, मदरली लव। तो वहाँ लिखा गया है जो मदरली लव है वो, उसमें मिल्क और हनी दोनों होता है, सिंबलिकली लिया गया है। मिल्क इज मैक्सिमम वोमेन, मदर इज कैपेबल टू गिव मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क। अभी उसमें भी प्रॉब्लम आ गया है कि स्थूल रूप में देखो तो बहुत माँओं को दूध नहीं हो रहा है। आप स्वस्थ हो, आपको बच्चा हुआ है तो दूध होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? तो कौन सा हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या प्रेशर आप ले रहे हो? यू आर हैंडलिंग ए बिगेस्ट प्रोजेक्ट इफ़ यू आर बिकमिंग ए मदर। तो उससे बड़ा कौन सा प्रोजेक्ट है कि आप वो चीज़ को भूल के, वो चीज़ को कम रख के कौन सी ऑफिस का टेंशन ले रहे हो, कौन सी परिवार का टेंशन ले रहे हो? आप चेतना एक ला रहे हो, वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अभी। तो कौन ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस से, गलत लाइफस्टाइल से हेल्दी मदर को भी दूध नहीं हो रहा है बहुत टाइम। बाकी जो है मैक्सिमम मदर दे आर कैपेबल टू गिव मिल्क, बट नॉट ऑल मदर्स आर कैपेबल टू गिव हनी। हनी जो है वो जो है शुद्ध प्रेम, बच्चे को सिखाना, इंडिविजुअल ग्रोथ में मदद करना, उसके ऊपर अपना पूरा प्रेम उड़ेल देना, और उसको उतना खुली आकाश में उड़ने को छोड़ भी देना। माँ का जो है ना आंचल, वो आकाश की अनंत सीमा तक जा सकता है, लेकिन आंचल में ओढ़ के रख के हम बच्चे की सांस को अगर दबोच ले, उसकी वो खुली हवा में सांस ना ले पाए, तो ऐसा प्रेम का कोई मूल्य नहीं है। ये ऑब्सेसिवनेस है, ये जो है गला घोट प्रेम है। तो यह है, तो वो है तो हनी, हनी हमारे पास होना चाहिए, जो जीवन की समझ देना। दूध तो सब दे पाते हैं, पोषण देना जो मिनिमम केयर से लेकर सब कुछ एक माँ करती है, जिसको बहुत ज़्यादा सराहना किया गया है। 9 महीना गर्भ में धारण करके पैदा करके ये किया है, नहीं नहीं, करना और ज़्यादा है। ये बेसिक है, ये बेसिक है, ये बेसिक कोई नहीं कर पा रहा है तो वो तो माँ होने के लायक नहीं है। ये बेसिक जो है वो मिल्क है, जीवन का हनी भी बच्चे को देना चाहिए, है ना? और तो ये फादरहुड में भी वैसा कि जीवन का समझ, मैं जैसा हूँ वैसा मानो। मैं घर में आ गया तो बच्चे एकदम कर्फ्यू जारी हो गया, बच्चे डर गए, तो ऐसा नहीं है। ये फादरहुड भी एक फ्रेंड, और फादरहुड जो है वो अपने अंदर की भी दोस्त वाला क्वालिटी है, जो हमें देखे, निरीक्षण करे, चेक करे। हमारा राइट ट्रायल एंड एरर मेथड में हम जो अध्ययन करते हैं उसमें हमें आगे की तरफ सीखता जाए, जीवन की गहराई से हमें जोड़े कि हमारा जीवन का क्या उद्देश्य है, हम किस तरह से, कैसा फूल, कि हम एक फूल की तरह है, किस तरह से हम खिल पाएंगे कि हम अपनी खुशबू की भी जान पाए, आनंद की धारा हमारे अंदर भी खोले, और चारों ओर को तो सिक तो करेगा ही, आनंद की धारा खोलेगा तो ये है। तो उसमें जो दिखाया है, तो इस तरह से पेरेंटिंग, ये जो वो तीनों बच्चे जाके, या वो जो लॉजिकल मालिक, वो जो उसका जो जिनके वो चैनल है, उनका नाम मैं नहीं जानती, लॉजिकल मालिक जी जो है, वो जो घर छोड़ के वो अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं, बहुत जगह ट्रैवल करना, शुद्ध हवा में घूमना, प्रकृति को देखना, जीवन अध्ययन करना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन घर से भाग के जाने की ज़रूरत ना पड़े तो ये और कितना अच्छा होगा।
जैसे हमारा ओल्ड एज होम खुल रहा है, अनाथालय खुल रहा है, ये अच्छी बात है क्योंकि वो फिर क्या करेंगे वो? कोई माँ-बाप को कोई घर से निकाल देता है कोई बच्चा, तो वो कहाँ जाएँगे? वो समाज की औषधि है, लेकिन निदान तो नहीं है ना। निदान है कि परिवार बेहतर हो, परिवार के अंदर भी वो जो है वो माहौल हो कि फ्रीडम रहे सबका, सब अपनी मुक्त आकाश में उड़ पाए और सब में बंधन भी रहे। तो वो मुक्त बंधन में बच्चा डिवास्टेड नहीं होगा ना। अभी वो जो 3 बच्चियाँ जाके अपना जी रहे हैं, लेकिन उनकी गहरा तल पे चोट तो लगा है ना। वो चोट उनको क्या पूर्ण रूप में पूर्ण मानव बनने देगा? नहीं देगा ना। वो लोग रिबेल करके गए। तो वो लोग एक अच्छा माँ-बाप, एक टॉक्सिक नहीं है, एक माँ-बाप और बच्चों में अच्छा मैत्रीपूर्वक रिश्ता, माँ-बाप वहाँ आधार बन रहे हैं कि बच्चे के विकास में बच्चे उसी भूमिका पे वो आधार को लेके आकाश में उड़ान भर रही है, भर रहा है। इस चीज़ को समझ नहीं पाएँगे ना। तो चीज़ें समन्वय में होना चाहिए कि ऐसा ये जो है ये पूर्ण निदान है कि ऐसा हो कि परिवार ऐसे बेहतर हो, माँ-बाप में समझ बढ़े कि वो बच्चे को वो तो अपने आप इन्फेक्शन जैसा हो जाएगा, उसमें देना भी नहीं पड़ता है, बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाए और उतना गहरा समझ हो कि वो बच्चे को ये शिक्षा भी दे पाए कि वी आर इंडिविजुअल्स, सो यू ग्रो मोर फ्रॉम अस। हमारी जो छाँव को क्रश करके आप बढ़ो, आप उड़ो तितली की तरह, तो आप वैसा हमारी क्लोन नहीं बनना है। हमसे जो सही है, मैं तो अपनी बेटी को बोलती हूँ कि मुझ में जो है मेरे से सीख लो। मुझ में जो लगता है तुमको कि ये ठीक नहीं है, उसमें ऑब्ज़र्वेशन रखो, गहरा चिंतन मनन करो और उससे बेहतर कुछ करो। और सभी चीज़ मुझ में मैं नहीं सिखा सकती, मैं एक व्यक्ति हूँ। कहीं आप किसी और से और कुछ डांस सीखने जाते हो जैसे किसी और के पास, गाना उस किसी और के सीखते हो, कुछ और मुझसे कुछ सीखते हो, पापा से कुछ सीखते हो, दादा से कुछ, दादी से कुछ, ऐसे जिससे जो सीखते हो, सूरज का किरण हर जगह पड़ता है, ले लेता है। तो बच्चों को एक फ्री समझ दे के फ्री विल और एक शी में बी योर डॉटर, ही में बी योर सन, व्हाट दे आर इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स, व्हाटएवर स्टेजेस, फेजेस यू हैव क्रॉस्ड इन योर लाइफ, दे विल क्रॉस दैट। लोग भूल जाते हैं, अपनी कैशोरावस्था में लाखें गलती करते हैं और बच्चे को एकदम कड़न में रखते हैं कि तुम कुछ नहीं, डोर लॉक करके पढ़ाई करो, तुम सिर्फ तुम और कुछ कर नहीं सकते। दोस्त के घर जाओगे घूमने तो इतना सवाल, बच्चे का सेफ्टी ऐसा नहीं कि बच्चे को हम केयरलेस होके छोड़ दें, क्योंकि बच्चा कच्चा मिट्टी तो है ना। एक 18-20 साल होने के बाद उसको एडल्ट जैसा ट्रीट करना चाहिए एकदम से। और जब तभी तक उसको थोड़ा ऑब्जर्वेशन में लग रख के हम वो ज़्यादातर बेहतर समझ खिले। हम जितना जानते हैं दें और हम जो नहीं जानते हैं उसके लिए उसकी आकाश को विस्तारित करें कि आप जानो, पूरा धरती अध्ययन का क्षेत्र है। लो अपनी समझ की टूल लेके आप देखो, ऑब्जर्व करो, सीखो, जानते जाओ जीवन की गहराई का आप नचिकेता का संप्रदाय हो। हमें ये सुजोग मिला है कि हम आपकी सेवा कर सके, माली है हम, मालिक नहीं। और इस तरह से स्थूल रूप में बंधन होगा ना, जितना होगा आप उतना फ्री भी होते जाओगे। जो माँ बाप बच्चे को फ्री करते हैं और बच्चे को नज़र में तो रखना है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि पूरा जो करना है करो, फिर बच्चे बोलेगा कि गलत चीज़ के प्रति अट्रैक्शन भी जल्दी आ जाता है, मैं सिगरेट पीऊँगा, मैं कोई अध्यवसाय नहीं करूँगा, साधना बच्चे में खिलेगा नहीं। छोटा बच्चा वो बोलेगा मैं सोऊँगा रोज़, सुबह स्कूल नहीं जाऊँगा। सो इट शुड बी लिबर्टी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों शुड स्टैंड टुगेदर। ज़िम्मेदारी और स्वतः स्वाधीनता, ये दोनों का समन्वय होता है तभी जीवन खिलता है। कभी आप खाली ज़िम्मेदार रहे लेकिन स्वाधीनता नहीं दिए, आपको जो लगा आप उसी हिसाब से बच्चे को बढ़ाए। जैसे वो 3 बच्चियाँ क्यों भाग गए? क्यों क्यों जाके वो अपना जीवन जी रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर कोई उनका व्यक्तिगत विकास नहीं था। ऐसे था कि हमने जो जाना आपके लिए सही है, हम वही आपके ऊपर थोप रहे हैं, जो कि चेतना को कभी मंज़ूर नहीं होता। उन लोगों में वो आग जगा, वो रिबेल कर पाए, चले गए। और बहुत लोग झेलते हैं जीवन भर, कोई लोग झेल नहीं पाते, आत्महत्या, सुसाइड भी कर लेते हैं, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का शिकार भी होते हैं। तो ये सभी गलत चीज़ है ना, जो है तो ऐसा हो कि माँ-बाप में वो समझ खिले और ये बच्चियाँ भी आगे जाके उनका भी आगे का संप्रदाय होगा और ऐसे जो लोग हैं, तो वो उसमें वो जो अपनी गलत परिस्थिति से जो सीखे हैं, वो बेहतर समझ, अभी तो वो खुद एडल्ट है, तो अभी खुद एडल्ट होने के बाद हम अपनी अंदर की मदरहुड और फादरहुड को कैसे नरिश करते हैं, उस हिसाब से हम नेक्स्ट जनरेशन को दे पाएँगे। नहीं तो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, फिर वो भी दूसरों के साथ ऐसा करते हैं, तो कुछ भी उसमें कुछ भी फूल नहीं खिला। बस आप एक जीवन भर शिकायत की चिट्ठा लेके घूमते रहोगे। शिकायत चित्त कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता, कभी कुछ अध्ययन कर ही नहीं सकता। तो
ये चीज़ ऐसा है। तो हमारा पेरेंटिंग इस तरह से होना चाहिए ज़्यादा, और उसमें माँ-बाप भी अपना खुद का विकास में इम्पोर्टेंट दें। जैसे सभी अपना जीवन ही जीते हैं, लेकिन अपना जीवन हम कैसा जीते हैं, कितना विस्तारित, उस हिसाब से हमारा परिवार, समाज चारों ओर को हम प्रभावित करते हैं। हमारा हर रिश्ता भी उस हिसाब से मतलब उसमें गहराई वैसा आता जाता है। तो इस तरह से है कि ना माँ-बाप सब टॉक्सिक हो गए, माँ-बाप भी कभी बच्चे थे, आप भी कभी माँ-बाप बनोगे। तो ये जो परंपरा का जो सिस्टम का जो ट्रैपिंग है, ये ट्रैपिंग टूटना चाहिए। ना कोई जनरेशन को दोष दे देंगे हम, ऐसा है, फिर हम जो कर रहे हैं हमारा भी कुछ गलती होगा, तो आगे का जनरेशन को हम कैसे, हम अभी वो प्रैक्टिकल दौर पे आए नहीं, मतलब जो जनरेशन अभी है, बड़े हो रहे हैं, कि आप किस तरह से दे पाओगे। तो हमें पूरा रूट कॉज़ को देखना है, रूट कॉज़ एनालिसिस करके उसी के ऊपर चोट करेंगे। उसको रूट पेड़ के रूट में, रूट की जो टिप है, उसमें कैप लगाया गया है, लगा दिया गया है कि ये ऑब्जर्व नहीं कर सकता अच्छा जल, शुद्ध जल ज़्यादा, तो वो रूखा-सूखा बढ़ रहा है। आप ऊपर कितना भी पानी सींचो, ऊपर कितना भी पोछा लगाओ, उसके सारे लीव्स को कितना भी प्यार दो दो, कुछ नहीं होगा जब तक रूट में वो कैप निकाल के मिट्टी को हम वो उसमें मूलभूत रूप में हम उसको नहीं देंगे, उसका जो पोषण जो नहीं जाएगा तो नहीं होगा। तो हमें रूट पे जाके रूट पे चोट करना पड़ेगा कि इससे समस्या ही ना हो। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर दैन ट्रीटमेंट। बाकी जहाँ पे ऐसा घट रहा है वहाँ पे ट्रीटमेंट होना चाहिए। जैसे वो लड़कियाँ चले गए, ऐसे बहुत लोग अपने परिवार में, वो थोड़ा अडल्ट होने के बाद वो बोले, ये करे, और आपको आपके आस-पास में ऐसा दिखता है, हमारी सामाजिक ज़िम्मेदारी है, तो हमें देखे, हम वो चीज़ को समझाएँ। नहीं तो कभी लॉ एंड ऑर्डर भी रखा गया है कि कहीं पे समझ पे नहीं हो पाता है। तो हम अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को एक बेहतर समाज, बेहतर दुनिया दे के जाए। अगले हम तो एक ऋतु का फसल है, तो आगे का फसल जिसे अच्छा होगा, भूमि उपजाऊ बनाने में मददगार बने। तो बस इतना सा, नमस्ते।